डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से ईरान युद्ध खत्म करने में मदद के लिए सीधे संपर्क किया या अब भी दिखावा कर रहे हैं कि वही इसे सुलझा सकते हैं? और इस मामले में चीन डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह मदद कर सकता है? ये आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब सब लोग व्यापार और ताइवान पर चर्चा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन की असली दांव ईरान है। यही बीजिंग के पास वॉशिंगटन पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे शी जिनपिंग बाकी मुद्दों में जरूर इस्तेमाल करेंगे। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि चीन डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध खत्म करने में कैसे मदद कर सकता है और बदले में क्या मांग सकता है। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। ये YouTube पर कंटेंट को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स $110 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहे हैं। हर्मुज जलडमरू मध्य से सामान्यतः दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से ये जलडमरू मध्य बंद या सीमित रूप से चालू है। करीब 1600 जहाज कतार में है। इसका मतलब है कि तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहेंगी और इसका असर अब सभी पर पड़ रहा है, अमेरिका, यूरोप और एशिया पर, और इसमें चीन भी शामिल है। और यहीं से मुख्य कहानी शुरू होती है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। संघर्ष से पहले करीब 20% वैश्विक तेल गैस हर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जाती थी, जिसमें बड़ा हिस्सा चीन को मिलता था। पिछले हफ्ते ही बीजिंग ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकच्ची का स्वागत किया था। वान यी, जो कि चीन के मुख्य राजनयिक है, उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की, साथ ही तेहरान से कूटनीतिक समाधान की अपील भी की। ये एक विशिष्ट चीनी रुख है। आप ईरान से कहते हैं कि शांत हो जाइए, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं तोड़ते और उससे तेल खरीदना जारी रखते हैं। बीजिंग रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा, उद्धरण, मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत है। हम हर हाल में जीतेंगे, चाहे शांति से या किसी और तरीके से। और फिर उन्होंने जोड़ा कि बीजिंग में ईरान पर, उद्धरण, लंबी बातचीत होगी। मतलब औपचारिक रूप से वो मदद की जरूरत से इनकार करता है और तुरंत मदद के लिए बीजिंग चला जाता है। असल में ये एक प्रसिद्ध कूटनीतिक तरीका है। कभी भी ये स्वीकार मत करो कि तुम जरूरतमंद होकर आए हो। इसलिए असल में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। चलिए चर्चा करें, चीन वास्तव में क्या कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध खत्म करने में कैसे मदद कर सकता है। कुछ अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि ट्रंप उस बैठक में जा रहे हैं जहां शी जिनपिंग के पास सारे पत्ते हैं। उनके पास ये हैं। बीजिंग के पास दबाव के मुख्य साधन ये है। पहला, ईरानी तेल की खरीद को रोकना या कम करना, जिससे तेहरान अपनी महत्वपूर्ण आय के स्रोत से वंचित हो जाएगा। क्या चीन ऐसा कर सकता है? आसानी से, क्योंकि चीन के पास इतना रणनीतिक तेल भंडार है जिससे वह कम से कम 6 महीने तक बिना किसी तेल आयात के काम चला सकता है। यानी उन्होंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। दूसरा, राजनयिक चैनलों से ईरान के नेतृत्व पर दबाव डालना, क्या संभव है? हाँ। तीसरा, मध्यस्थ बनकर बातचीत करना, जिससे दोनों पक्ष अपनी इज्जत बचा सकें। वॉशिंगटन में पहले ही मांग उठी है कि पाकिस्तान को ईरान से बातचीत में मध्यस्थ ना बनाया जाए, क्योंकि वो चालाकी कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान युद्ध खत्म करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकियों की पीठ पीछे उन्होंने ईरान के साथ कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर समझौता कर लिया है। वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो चीन को ये सब करने की जरूरत नहीं है और ये उसके हित में भी नहीं है। वो मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए सवाल उठता है, बीजिंग बदले में क्या मांगेगा? पहला और सबसे दर्दनाक, वॉशिंगटन के लिए ताइवान। वॉशिंगटन में ये चिंता है कि ट्रंप कोई टिप्पणी कर सकते हैं या यथास्थिति की भाषा बदलने पर सहमत हो सकते हैं। अब ये आशंका वास्तविक है। ताइवान पर किसी भी तरह की, यहां तक कि अस्पष्ट रूप से भी बयानबाजी में नरमी एक बहुत बड़ी रियायत होगी। 2 हफ्ते पहले ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि ताइवान को डर है कि वो ट्रंप शी शिखर सम्मेलन के एजेंडे में आ सकता है।
ताइपेई को डर है कि ट्रंप ईरान पर मदद के बदले शी जिनपिंग से कोई वादा कर सकते हैं। बीजिंग की दूसरी मांग है कि अमेरिका से सेमीकंडक्टर्स के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए या नरम किया जाए। यही वही चिप्स वाली कहानी है। बीजिंग अमेरिका द्वारा माइक्रोचिप्स और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के निर्माण उपकरण के निर्यात पर लगी पाबंदियों में नरमी चाहता है। ये चीन के लिए अस्तित्व और तकनीकी संप्रभुता का सवाल है। अमेरिका कुछ पाबंदियां हटाए तो भी बीजिंग को रणनीतिक बढ़त मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में दबदबे की दौड़ में तकनीकी बढ़त मिलती है। तीसरा, दुर्लभ मृदा धातुएं। चीन इन धातुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण का ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बीजिंग दुनिया की लगभग 80% दुर्लभ मृदा धातुओं के खनन और प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है। इनके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों, सैन्य उपकरण, चिप्स आदि का उत्पादन असंभव है। चीन द्वारा पहले ही इन दुर्लभ मृदा धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक ऑटो निर्माताओं को प्रभावित किया है। यानी ये वही कार्ड है, वही तुरुप का पत्ता है जिसे बीजिंग या तो खेल सकता है या रोक कर रख सकता है, लेकिन बदले में रियायतों के लिए। और यही सबसे दिलचस्प बात है। चीन वॉशिंगटन की हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिरता में रुचि को साझा करता है, लेकिन वो ऐसी रियायतें देने का जोखिम नहीं उठा सकता जो तेहरान के साथ उसकी साझेदारी को कमजोर कर दें या किसी मध्यस्थता की विफलता से उसकी साख को खतरे में डाल दें। चीन सार्वजनिक तौर पर ईरान का साथ नहीं छोड़ सकता, वरना उसकी गैर पश्चिमी दुनिया में भरोसेमंद साझेदार की छवि खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो व्यवहारिक है वो है ऐसी चुपचाप की जाने वाली कूटनीति। बीजिंग तेहरान को वार्ता में अधिक लचीलापन अपनाने के लिए चुपचाप प्रेरित कर सकता है और इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ गुप्त रूप से ले सकता है। ये बंद कमरे में होने वाली कूटनीति है। मुझे लगता है कि तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग कमजोर स्थिति में जा रहे हैं। ईरान युद्ध बंद गली में है। खुद ट्रंप ने कहा युद्ध विराम मुश्किल से चल रहा है। तेल की कीमत $100 से ऊपर है। उनकी लोकप्रियता गिर रही है। सी चिनफिंग ताकत की स्थिति से स्वागत कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था स्थिर है। ईरान से संबंध मजबूत हैं और दुर्लभ मृदा धातुएं उनके नियंत्रण में हैं। और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद होगा। यही यात्रा क्रम, पहले ट्रंप फिर पुतिन, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बीजिंग एक साथ दोनों पक्षों से बात कर रहा है और दोनों को उसकी जरूरत उससे ज्यादा है जितनी उसे उनकी जरूरत है। इसलिए एकमात्र चीज जो काम कर सकती है वो ये है कि ट्रंप शी जिनपिंग को कुछ वाकई अहम चीज पेश करे। चिप्स पर कुछ पाबंदियों को रोकना या हटाना, ताइवान को लेकर कोई गंभीर संकेत, कोई बड़ा व्यापारिक समझौता वगैरह। तब शायद, मैं दोहराता हूं, चीन चुपचाप ईरान पर दबाव डालेगा। अगर सौदा होगा भी तो इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाएगा और हमें यह सीधे सुनने को नहीं मिलेगा। हमें इसके बारे में नतीजों से पता चलेगा। या तो ईरान कुछ हफ्तों में अपना रुख नरम कर लेगा या फिर नहीं। यही उस सवाल का जवाब होगा कि बंद दरवाजों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग ने असल में क्या समझौता किया। यहां मैं फिलहाल बात यहीं छोड़ता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। लाइक जरूर करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क सदस्यता के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। अपना ख्याल रखें। अलविदा।